नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे भौतिक भूगोल का, या जो हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 2, स्टार, तारे। बादलों से या कहूँ तो जिन बादलों से तारों का निर्माण होगा उन बादलों को क्या कहेंगे? स्टेलर नर्सरी। हमेशा ध्यान रखें कि जिन बादलों से तारों का निर्माण होगा उन्हें क्या कहेंगे? स्टेलर नर्सरी। नंबर 2 पॉइंट, तारे की आयु, तारे की जो एज है वो किस पर डिपेंड करेगी? उसके तापमान पर निर्भर करेगी। अभी आपने 2 पॉइंट पढ़े कि जिन बादलों से तारों का निर्माण होगा उसे क्या कहेंगे? स्टेलर नर्सरी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है तारे की आयु उसके तापमान पर निर्भर करेगी। क्लियर? नेक्स्ट, यदि जो शुरुआती तारा होगा उस तारे को आदि तारा अर्थात प्रोटो स्टार कहेंगे। तीसरा पॉइंट, यदि, चौथा पॉइंट अब ध्यान रखें, तारे का कलर सफेद है तो वो कैसा तारा होगा? युवा। यदि तारे का कलर पीला है तो वो कैसा तारा होगा? प्रौढ़ तारा। उसके बाद यदि तारे का रंग लाल है तो वो कैसा होगा? बूढ़ा तारा। ध्यान रखेंगे 5 पॉइंट अभी हमने पढ़े कि यदि तारे का सफेद तारा है तो युवा तारा, पीला है तो प्रौढ़ तारा, और लाल रंग का है तो बूढ़ा तारा होगा। ठीक है, आगे जो अब मेन हेडिंग है आज का, वो है आज का हमारा सौर मंडल। सौर मंडल आज हमने पढ़ना है, और सौर मंडल का जो केंद्र है वो कौन है? सूरज है, सूर्य। ठीक है, तो उसको पढ़ने से पहले आज हम देखते हैं, मैं कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आ गया, सही है। आज हम सोलर सिस्टम का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे अभी आराम से। ये आपका सूरज, ठीक है। सूरज के बाद अर्थ, अगर शायद और जूम करूं तो देख लीजिएगा, ठीक है। सन, अब इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, या कहूं तो सन हमने पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया आपका सन। अब इस पार्ट को यहां से देख लीजिएगा। सन, सूरज बल्ज के चारों ओर चक्कर लगाने में जो एक समय पूरा करता है, या कहूं तो एक पूरा चक्कर लगाने के लिए जो टाइम लेगा वो टाइम है 25 करोड़ वर्ष। ठीक है, ध्यान से समझेंगे कि सूरज जो है बल्ज के चारों ओर चक्कर लगाने में, पूरा एक करने में कितना समय लेगा? 25 करोड़ वर्ष का टाइम लेगा। मतलब सूरज जो है जिस केंद्र के चारों ओर, और उस केंद्र का नाम क्या है? आकाशगंगा का केंद्र क्या था? बल्ज। और मैंने पिछली वीडियो में बताई भी है, ये हमारी आकाशगंगा, और इस आकाशगंगा का केंद्र क्या कहलाएगा? बल्ज कहलाएगा। और बल्ज के जो चारों ओर इस सूरज जो चक्कर लगाएगा वो कितने समय में लगाएगा? 25 करोड़ वर्ष में लगाएगा। इस 25 करोड़ वर्ष को क्या समय कहोगे? ब्रह्मांड वर्ष कहोगे। इतना पॉइंट ध्यान रखेंगे। अच्छा, सूरज की पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। अगर करोड़ ना मिले तो 15 मिलियन दूरी आपको मिल जाएगी। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है, या 150 ऐसा कुछ करके वो होगा, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। एग्जैक्ट मुझे भी पूरा ध्यान नहीं। जिसका प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है 8 मिनट 16.6 सेकंड पर पहुंचता है। ध्यान से समझिएगा। अब एग्जैक्ट डाटा ये है कि सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेगा, तो 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय सूरज लेता है। अच्छा, सूरज के अंदर क्या क्या है ध्यान से देखें। अब तो सूरज का जो निर्माण हुआ है, सूरज के निर्माण में
71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2.5% इसमें लिथियम होगा। इतना क्लियर है क्या? दोबारा से 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2.5% इसमें लिथियम होगा। नेक्स्ट, सूर्य के केंद्रीय भाग को ध्यान से समझिएगा, सूर्य के केंद्रीय भाग को कोर, ठीक है, ये सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाएगा? कोर कहलाएगा। और ये लिख दिया मैंने कोर, तो सूरज का केंद्रीय भाग कोर और सतह के भाग को फोटोस्फेयर, ठीक है, इस सतह के भाग को देखिएगा, इस सतह के भाग को फोटोस्फेयर और बाहर के भाग को क्रोमोस्फेयर कहते हैं। क्लियर? अब सूरज का केंद्रीय भाग कोर और प्रकाश मंडल के भाग को, सॉरी, या सतह के भाग को उसको फोटोस्फेयर या प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, उसके बाद किरीट, जो अगला हेडिंग है, अगला इसके अंदर ही टॉपिक है, वो है किरीट का। किरीट एक्स किरण उत्सर्जित करने वाला बाहरी भाग है जो केवल और केवल किस समय दिखाई पड़ता है? सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है। एग्जाम की दृष्टि से कैसे पूछा जाएगा कि सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ने वाला सूरज का भाग कौन सा है, तो उसका नाम होगा किरीट। या पूछ सकता है एक्स किरणें उत्सर्जित करने वाला भाग कौन है, तो किरीट। उसके बाद है फ्रॉनहोफर रेखाएं, जो काली रेखाएं होंगी सूरज में, वो कौन सी रेखा, या केवल सूरज की सतह पर दिखाई पड़ती हैं, वो कैसी रेखाएं होंगी? फ्रॉनहोफर रेखाएं। ध्यान से समझिएगा, ये वो काली रेखाएं हैं जो केवल सूरज की सतह पर दिखाई पड़ती हैं। अगला है सौर कलंक। अब सौर कलंक क्या है? सूर्य की सतह पर दिखाई देने वाले काले रंग के धब्बे क्या कहलाएंगे? सौर कलंक कहलाएंगे। ठीक, अगला हेडिंग सौर मंडल के पिंड। इसमें थोड़ा सा समझिएगा, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्राग सम्मेलन 2006 में आकाशीय पिंडों को 3 भागों में विभाजित किया। अब वो कौन कौन से 3 भाग हैं? नंबर 1 परंपरागत ग्रह, नंबर 2 बोने ग्रह और नंबर 3 लघु पिंड। ध्यान से समझिएगा, यूकेएसएससी में एक बार क्वेश्चन आया था कि प्राग सम्मेलन किस वर्ष हुआ है, तो कब हुआ है? 2006 में हुआ है। कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग है? परंपरागत, बोने या क्षुद्र ग्रह और लघु पिंड। ठीक है, अब ग्रहों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इस समय वर्तमान समय में ग्रह कितने हैं? 8। बोने या क्षुद्र ग्रह कितने हैं? ये आ गए आपके 3। और लघु पिंड, धूमकेतु या अन्य पिंड जो है आपके, वो कैसे कहलाएंगे? लघु पिंड कहलाएंगे। ये आपका साहब सौर मंडल। सबसे पहले सूरज, सूर्य के पास सबसे पहले कौन है? बुध, मरकरी, मरकरी के बाद वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। क्लियर? किसी को अगर अंग्रेजी नाम में समस्या हो तो देखिएगा, यहीं से कुछ क्वेश्चन हो भी सकते हैं। जैसे कि प्रश्न बनेगा, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध। पहला क्वेश्चन यहां से, इस सौर मंडल के अंदर सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध, तो बुध ग्रह ही सूर्य के सबसे कम समय में चक्कर लगा देगा। प्रश्न नंबर 2 बन गया, सूरज का सबसे कम समय में चक्कर कौन लगाएगा? तो बुध ग्रह। कितने दिन में लगाएगा? लगभग 88 दिन। जबकि पृथ्वी कितने समय में? तो 365 से ही 1/6। ठीक है, या आप 365 ही याद रखें, 1 साल में। उसके बाद इस पृथ्वी के पास सबसे कौन सा ग्रह है? सूर्य के पास तो हो गया बुध, लेकिन अगर बुध पृथ्वी के पास कहूंगा तो पृथ्वी के पास का सबसे नजदीक का ग्रह होगा शुक्र। और आकार के कारण शुक्र का और पृथ्वी का आकार
दोनों का सेम है या लगभग लगभग एक जैसा है, इसीलिए इसको पृथ्वी की भगिनी अर्थात पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा भी जाता है। अभी आगे पॉइंटों में पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी जो मोटी मोटी बातें बताई हैं वो क्या क्या है, ध्यान से देखें। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध ग्रह, और पूछेगा पृथ्वी के सबसे नजदीक का शुक्र, सबसे दूर का ग्रह वरुण प्लूटो। क्लियर? चले देखो, यहां भी कोशिश करता हूं दिखाने की। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह आपको कौन दिखाई दे रहा है? मरकरी, ठीक है, बुध ग्रह। ध्यान से समझिएगा, इस सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? मरकरी, बुध ग्रह है। उसके बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह शुक्र, ठीक है। आगे सूर्य मैंने पढ़ा दिया कि सूरज में 71% आपका क्या है, यहां देखिएगा, ये सारी चीजें भी पढ़ा चुका हूं। 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2.5% लिथियम, ठीक है। चलें, परंपरागत ग्रह, तो सबसे पहला ग्रहों में जो आएगा वो बुध ग्रह आएगा। अब यहां से देखें, सबसे पहला पॉइंट है बुध का, यह ग्रह जो है वाणिज्य और निपुणता का ग्रह है। दूसरी बात, सौर मंडल में सूरज के सबसे नजदीक का ग्रह है। सबसे नजदीक का ग्रह होने के कारण तो सबसे तेजी से चक्कर भी लगाएगा या सबसे कम समय में, तो 88 दिन में सूरज का एक चक्कर लगा लिया करता है, ठीक है। अब सूरज का चक्कर सबसे ज्यादा कम समय में लगा लेता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक कक्षीय गति किसकी हो गई, मतलब अपनी कक्षा पे चक्कर लगाने वाला, तो कौन हो जाएगा? बुध ग्रह, ठीक है। सर्वाधिक अक्षीय गति वाला ग्रह जो अपने अक्ष पर रोटेट होता हो, लाइक ऐसे जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही इस समय पे, है ना। तो सर्वाधिक अक्षीय गति वाला ग्रह बृहस्पति, कक्षीय गति वाला सर्वाधिक बुध, सबसे कम कक्षीय गति वाला वरुण हो जाएगा। 3 आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे, इसको भी ध्यान रखियो। उसके बाद बुध ग्रह का कोई उपग्रह है नहीं। बुध ग्रह का तापांतर, तापांतर का मतलब ताप में अंतर, बुध ग्रह का तापांतर जो है वो सर्वाधिक है, मतलब तापांतर, मान लीजिएगा दिन का जो तापमान है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और रात का जो तापमान है -100 है, तो ये सबसे ज्यादा ताप का अंतर हुआ, ठीक है। हालांकि मैंने एक एग्जाम्पल देके ही समझाया, ऐसा इतना नहीं है, ठीक, ज्यादा ही है इससे। शुक्र ग्रह के अलावा बुध ग्रह को भी सुबह और शाम का तारा कहा जाता है। अगला पॉइंट जो है कि शुक्र ग्रह भी है सुबह का और शाम का तारा, और उसके अलावा कौन सा ग्रह ऐसा है? बुध ग्रह है जो सुबह और शाम दोनों का ही तारा कहलाता है। अच्छा, प्रातः उदय वाले सुबह को अपोलो और शाम वाले को मरकरी कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट है, बुध ग्रह पर कैरोलिस बेसिन नाम का कैरोलिस बेसिन पाया जाता है। उसके बाद पृथ्वी और सूर्य के मध्य से बुध ग्रह के गुजरने को, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य से बुध ग्रह के गुजरने को बुध का पारगमन कहते हैं, ठीक है, कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य से बुध ग्रह को गुजरने को बुध ग्रह का पारगमन कहते हैं।
और ये घटना भारत में कब होगी? तो 13 नवंबर 2032 को बुध के पारगमन की घटना भारत में देखी जाएगी। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट, दिखाई दे गया? मरकरी किसके पास है? सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। तो सबसे पास का ग्रह है तो भाई साहब चक्कर भी तो सबसे कम समय में लगाएगा। ये कितने कम समय में लगा लेगा? तो 88 दिन में। सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध। अच्छा, वो पूछे कि सबसे ज्यादा समय में चक्कर लगाने वाला ग्रह जो सूरज के सबसे ज्यादा समय में चक्कर लगाए, तो पड़ेंगे वरुण, प्लूटो। ठीक है, सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला बुध, सबसे ज्यादा समय में चक्कर लगाने वाला वरुण। ठीक है, 88 दिन में। अच्छा, तापांतर वाली बात बोल रही थी कि भैया दिन के समय में जब सूरज का जो हिस्सा इसके पास दिखाई दे रहा तो तापमान ज्यादा ही होगा। उसके बाद जब नहीं दिखाई दे रहा रात के समय में तो तापमान कम होगा। तो तापमान ज्यादा और तापमान कम की जो घटना है, तो यही बात तो कहलाई जा रही है तापांतर। तो बुध ग्रह का तापांतर सारे ग्रहों में सबसे ज्यादा है। ठीक है, इतना ध्यान रखें। उसके बाद अगले ग्रह का नाम क्या है? शुक्र। शुक्र ग्रह में ध्यान रखेंगे, ये आपका शुक्र ग्रह है, कुछ इस तरीके से आपका दिखाई देगा। ये आपका शुक्र ग्रह है। ठीक है, अंदर से कुछ इस टाइप का। क्लियर? ये रहा। आगे शुक्र ग्रह सबसे पहले सुंदरता की देवी इसको कहा जाता है, शुक्र। नेक्स्ट, शुक्र ग्रह का आकार जो साइज है वो पृथ्वी के जैसा है। पृथ्वी के जैसा होने के कारण शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। जुड़वा बहन का मतलब भगनी भी बोला गया कहीं भाई, कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाएगा। अच्छा, जुड़वा बहन ग्रह कौन से हो गए? तो यहां से देखिएगा, जुड़वा बहन ग्रह, पॉइंट बन गया, जुड़वा बहन पृथ्वी और शुक्र। और वो पूछ ले कि जुड़वा भाई ग्रह, तो अरुण और वरुण। नेक्स्ट पॉइंट क्या हुए? पृथ्वी के जुड़वा भाई ग्रह अरुण और वरुण। हो लिया पॉइंट इतना, 2 और 2। नेक्स्ट, शुक्र को भी सुबह और शाम का तारा कहा जाता है, न कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र ग्रह की परावर्तन शक्ति अधिक होने के कारण, ठीक है, परावर्तन शक्ति का मतलब क्या है? अवशोषण एक होता है अवशोषण क्षमता, और जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे प्रकाश पड़ा और उसने वापसी कर दिया, तो ये क्या है? परावर्तन शक्ति। परावर्तन शक्ति जो है शुक्र ग्रह की सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा है तो इसलिए शुक्र ग्रह जो है सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह भी है। हमारे जितने भी ग्रह हैं उनमें सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन सा हो गया? शुक्र ग्रह हो गया। सबसे ज्यादा सुंदर ग्रह कौन हो गया? शुक्र हो गया। उसके बाद अधिक तापमान और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड के कारण यह जो है प्रेशर कुकर की स्थिति बनाता है, इसलिए शुक्र ग्रह जो है वो प्रेशर कुकर ग्रह होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अधिक टेम्परेचर, क्यों? क्योंकि भाई शुक्र के तो सूर्य के तो पास ही है, लेकिन सबसे पास कौन है? बुध, लेकिन उसकी स्पीड ज्यादा है इसलिए ऊपर असर नहीं पड़ा, और शुक्र की स्पीड उतनी ज्यादा नहीं है घूमने की। तो अधिक तापमान और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण इसकी स्थिति कैसी हो रही? प्रेशर कुकर के ग्रह जैसी हो रही, इसलिए इस ग्रह को, शुक्र ग्रह को प्रेशर कुकर ग्रह भी कहा जाएगा। नेक्स्ट, शुक्र ग्रह पे भी जो है सर्वोच्च बिंदु, या कहूं तो उसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, पहले तो ध्यान रखेंगे शुक्र ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम है बीटा माउंटेन, ऐसे ध्यान रख लीजिएगा, बीटा माउंटेन। और उसकी सबसे ऊंची चोटी या पॉइंट का नाम है मैक्सवेल। तो बीटा माउंटेन किस पे है? तो शुक्र ग्रह पे, उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या? मैक्सवेल। और सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र है। क्यों? परावर्तन शक्ति का अधिक होने के कारण चमकीला है, और चमकीला है तो इसलिए इसकी जो है क्या होगा? गर्म ग्रह होगा। नेक्स्ट बात ध्यान रखेंगे, 1989 में
मैगलन अंतरिक्ष यान जो है वो शुक्र ग्रह पर भेजा गया था। ध्यान से समझ लीजिएगा, 1989 में मैगलन अंतरिक्ष यान किस पर ग्रह पर भेजा गया था? शुक्र ग्रह पर भेजा गया। अगला है पृथ्वी। ध्यान से पढ़ें, 2 ही लाइन है, 3 ज्यादा लाइन नहीं है इसमें। सूर्य के निकट तीसरा ग्रह, ठीक है, सूर्य के निकट तीसरा ग्रह है। पहले मान लीजिएगा ये सूर्य, उसके बाद बुध, बुध के बाद शुक्र और शुक्र के बाद पृथ्वी। ठीक है, पहले नंबर पे ये बुध तुम्हारा और दूसरे नंबर पे शुक्र और तीसरे नंबर पे कौन हो गया? पृथ्वी हो गया। तो पृथ्वी से सूर्य के निकट तीसरा ग्रह हो गया। जबकि आंतरिक ग्रहों में, अब आंतरिक ग्रह कौन से तो भी बता रहा, पृथ्वी हो गया और पृथ्वी के बाद मंगल। ये 4 जो आपके ग्रह हैं ये आंतरिक ग्रह। यहां से देखिएगा इसको, मरकरी 1, वीनस 2, अर्थ 3, मार्स 4। ये 4 आपके आंतरिक ग्रह। जुपिटर 1, सैटर्न 2, यूरेनस 3, नेपच्यून तुम्हारा 4। ये 4 जो हैं तुम्हारे कौन से हो गए? बाह्य ग्रह। और ये 4 आपके आंतरिक ग्रह। ठीक है, तो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह कौन है? आंतरिक ग्रह ये रहे और बाह्य ग्रह ये रहे। हो गया। उसके बाद अगर किसी बालक को याद नहीं हो रहा कि भाई इनका क्रम कैसे याद रखना हो, तो यहां देखिएगा, इसकी भी एक बहुत सही ट्रिक है। मैंने कैसे याद रख रखा तो बता रहा हूं। मेरा याद करने का तरीका यह है कि सबसे पहले मान लीजिएगा ये आपका शुक्र, सॉरी सन, सूरज। तो सूरज के बाद में सबसे पहले कौन सा ग्रह आएगा? बुध। ये आ गया बुध। ठीक है, बुध आ गया। तो आप अब बृहस्पतिवार छोड़ दीजिएगा, कौन सा आएगा? एक दिन छोड़ना है, बुध के बाद शुक्र। अगला दिन आ गया शुक्र, शुक्र बाद शनि छोड़ देना है। रविवार नाम का कोई ग्रह है नहीं, तो कौन आ गया? पृथ्वी। पृथ्वी आ गया, तो सोमवार नाम का कोई ग्रह है नहीं, छोड़ दीजिएगा। तो क्या बचा? मंगल। देखिएगा, अल्टरनेट करते रहें। बुध, बुध के बाद बृहस्पति को छोड़ा शुक्र, शुक्र के बाद शनि है नहीं, अभी लेना नहीं क्योंकि छोड़ना है, एक छोड़ना है। तो कौन आएगा? पृथ्वी। और पृथ्वी के बाद सोम छोड़ना है, मंगल। मंगल के बाद अब बुध आ चुका है, तो कौन आएगा? बृहस्पति। बृहस्पति। अब शुक्र आ चुका है, तो बृहस्पति के बाद शनि, फिर आपका अरुण, और भाई साहब सबसे लास्ट में आपका वरुण। ये आपके सबसे नजदीक का, या कहूं तो सौर मंडल का क्रम हो जाएगा। उसके बाद यहां पे अब साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? सूरज के सबसे नजदीक का ग्रह बुध, पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह शुक्र। अब पृथ्वी और शुक्र का जो है आकार एक जैसा है, इसलिए अभी पढ़ाया मैंने कि इनको जुड़वा बहने। ध्यान रखेंगे, इनको क्या कहेंगे? जुड़वा बहने। और अरुण और वरुण को क्या कहेंगे? जुड़वा भाई कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में, ध्यान से समझिएगा जो पॉइंट समझा रहा हूं, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में क्या पाए जाते भाई? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह पॉइंट अच्छा है, पेपर में आया है और आता ही रहेगा कि किन 2 ग्रहों के मध्य में क्षुद्र ग्रह अर्थात एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं या क्षुद्र ग्रह। तो वो कौन होगा? मंगल और बृहस्पति के बीच में हुआ करते हैं। ठीक, इतनी बात। अब हम पढ़ रहे थे पृथ्वी। अब देखिएगा, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव यहां है। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री और कक्षीय झुकाव 66.5 डिग्री। अब यू क्या राड है? तो देखो दिखाई दे रही है, जबकि पृथ्वी को इस रॉड में सीधे होना चाहिए था। अब पृथ्वी कैसी दिखाई दे रही है? थोड़ी सी झुकी हुई दिखाई दे रही है, टिल्ट दिखाई दे रही है। तो ये कितनी झुकी हुई है? पृथ्वी अपने अक्ष पे यहां से 23.5 डिग्री। अब 23.5 डिग्री जो झुकी हुई है, तो ये कैसी है? इसकी अक्षीय गति। क्यों? उसके बाद देखिएगा अक्षीय, और बाकी का देखो
मैं इसका एक दूसरा तरीका भी बताऊं, 90 में से घटा लो, 90 में से 23.5 घटाओगे तो बचेगा क्या, 66.5। तो ये कैसी गति हो जाएगी, कक्षीय। और 23.5 कितना है, अक्षीय, एक्सिस। ठीक है, अक्षीय और कक्षीय का मतलब समझ में आ गया होगा कि पूछा जाए भाई पृथ्वी का अक्षीय झुकाव तो 23.5 डिग्री और कक्षीय झुकाव तो 66.5 डिग्री। सूर्य के बाद पृथ्वी का, अब पृथ्वी के सबसे निकटतम का सबसे जो तारा है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ध्यान से सुनिएगा, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्लियर। अब अगला हेडिंग है चांद, चंद्रमा। अगले हेडिंग का नाम है चंद्रमा। तो चंद्रमा को पढ़ेंगे अब। देखो ये अर्थ, दिखाई दे गया, अर्थ के नजदीक यहां दिखाई देगी आपको मून, अर्थ, मून। लो मैं इसको जूम करूंगा, अब बड़े करते हैं, ये आपका मून। ठीक है, चंद्रमा। अब चंद्रमा पढ़ना है तो चंद्रमा का देखिएगा यहां से, ये मैंने हेडिंग बनाया चंद्रमा। सबसे पहला पॉइंट, ग्रह है या उपग्रह है, तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, पहला पॉइंट। ठीक है, लेकिन इस पे जीवाश्म पाए जाते हैं, फॉसिल्स पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको जीवाश्म ग्रह बोला जाएगा, दूसरा पॉइंट। ठीक है, जीवाश्म पाए जाने के कारण चंद्रमा की सतह पर, इसलिए इसको जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। तीसरा पॉइंट ध्यान रखें, चंद्रमा की सतह का अध्ययन सेलेनोलॉजी। ठीक है, चंद्रमा की सतह का अध्ययन क्या कहलाएगा, सेलेनोलॉजी कहलाएगा। थर्ड पॉइंट, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम, तो चंद्रमा के सबसे ऊपर ऊंचे पर्वत का नाम है लिबनिटज पर्वत। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा का जो चंद्रमा पर स्थित पर्वत है उसका नाम क्या है, लिबनिटज पर्वत। ठीक, ये हो गया। आगे बात करें तो चंद्रमा और पृथ्वी की, मान लीजिएगा ये आपकी पृथ्वी और ये आपका चंद्रमा। चंद्रमा और पृथ्वी की सबसे कम दूरी, सबसे कम दूरी, एक प्रश्न ये बनेगा और एक बनेगा ज्यादा दूरी, सबसे अधिक दूरी। तो सबसे अधिक दूरी जो है वो कहलाती है अपभू। ध्यान से समझिएगा, चंद्रमा और पृथ्वी के जब सबसे बीच की दूरी सबसे ज्यादा होगी उस स्थिति को कहेंगे अपभू, अंग्रेजी में एपोजी। उसके बाद सबसे कम दूरी को उपभू, पेरिजी। इन दोनों ही कंडीशन को, हिंदी और अंग्रेजी दोनों को ही याद रखें। सबसे ज्यादा दूरी अपभू, अपोजी, सबसे कम दूरी उपभू, पेरिजी। क्लियर। अब जब ये वाली स्थिति सबसे कम दूरी है, ठीक है, सबसे कम दूरी है कब, चंद्रमा की पृथ्वी से, तो उसकी स्थिति को कह रहे हैं उपभू। लेकिन इस समय जो चांद है, चंद्रमा है, उसको कहेंगे हम सुपर मून। जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे निकट होगा उस अवस्था को कहेंगे, उस वाले चांद को कहेंगे सुपर मून। अगर यह घटना एक महीने में, एक माह में 2 बार हो जाए, ठीक है, जब यह घटना सुपर मून की एक बार घटना 2 बार हो जाए कैलेंडर माह में, तो उस चंद्रमा को कहेंगे ब्लू मून। ठीक है,
एक महीने में 2 बार हो जाए तो जब दूसरी बार का चांद दिखाई देगा उस मून को कहेंगे ब्लू मून। पहली बार जब दिखाई दिया था सबसे नजदीक तब उसको कहा था सुपर मून। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, ब्लू मून हो गया, एक महीने में 2 बार। अगर ब्लू मून की घटना किसी साल में, एक साल में 2 या 2 से ज्यादा बार दिखाई दे जाए, ध्यान से समझिएगा, ब्लू मून की घटना एक साल के अंदर 2 या 2 से ज्यादा बार दिखाई दे जाए तो उस ईयर को मून ईयर कहा जाएगा। ठीक है, पॉइंट को दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा कि सबसे कम दूरी चांद और पृथ्वी की क्या कहलाएगी? उपभू। जब ये सबसे कम दूरी है तो उस समय का जो चांद है वो जो हमारे सबसे निकट दिखाई दिया हमारी पृथ्वी के, उसको कहेंगे सुपर मून। एक महीने में जब ये बार 2 बार घटना होगी तो उसको कहेंगे, दूसरे बार वाले को ब्लू मून। और एक साल के अंदर अगर ये घटना 2 बार से ज्यादा हो जाए तो उस साल को कहेंगे मून ईयर। ठीक है, अगली बात, अब चंद्रमा का प्रकाश एक बार घटता है और एक बार बढ़ता है। ठीक है, जब बढ़ता है तो उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष और जब घटता है तो उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक पॉइंट्स और बनेंगे यहां पे कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला सबसे पहला मानव मिशन कौन सा था? मानव मिशन, तो मिशन का नाम है मिशन अपोलो 11। अपोलो 11 किस देश के द्वारा भेजा गया था? तो यूएसए के द्वारा भेजा गया है। इतनी बात ध्यान रख लेंगे। मानव मिशन कौन सा था? अपोलो 11 था। चंद्रमा पर भेजा गया था किस देश के द्वारा? तो यूएसए के द्वारा, अमेरिका के। और अपोलो 11 मिशन में यह कहूं तो चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति का नाम नील आर्मस्ट्रांग। पहले व्यक्ति का नाम है नील आर्मस्ट्रांग और दूसरे व्यक्ति का जो इसके साथ था चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति का नाम है बज हेल्ड्रिन। पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग और दूसरा व्यक्ति कौन हो जाएगा? बज हेल्ड्रिन। अच्छा, भारत ने भी तो चंद्रयान 3 भेजा था अभी 2023 में। देखिएगा यहां इस करंट को भी जोड़ लीजिएगा, करंट का क्वेश्चन बन जाएगा। चंद्रयान 3 किस तारीख को भेजा? तो यहां से लॉन्च किया है 14 जुलाई 2023 को। 14 जुलाई 2023 को भारत ने चंद्रयान लॉन्च किया था, चंद्रयान 3 मिशन। और किस तारीख को पहुंचा था? चंद्रमा की सतह पर लैंड हुआ था। तो 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर हमारा चंद्रयान 3 जो है यह मिशन सफलतापूर्वक लैंड कर गया 23 अगस्त को। ठीक है, इतना क्वेश्चन हमने चंद्रमा के बारे में पढ़ लिए। देख लीजिएगा, ये रहे सारे। अगला हेडिंग है मंगल। मंगल जो है युद्ध का देवता कहलाता है। उसके बाद आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण सबसे बड़ी बात है कि मंगल ग्रह का जो रंग है वो लाल दिखाई पड़ता है। अभी दिखाता हूं मैं आपको। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह का जो रंग है वो कैसा है? लाल है। मंगल ग्रह पे जो पर्वत है उस पर्वत का नाम है निक्स ओलंपिया। और मंगल ग्रह पर ओलिपस मैसी नाम का क्या है? ज्वालामुखी है। ध्यान रखेंगे, पर्वत का नाम है निक्स ओलंपिया और ज्वालामुखी का नाम है ओलिपस मैसी। ठीक, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है? ओलिपस मैसी है। ध्यान रखिएगा। मंगल ग्रह की एक सबसे बड़ी घाटी है, वैली है, जिसका नाम है मैरीनेरिस। पॉइंट बड़े अच्छे हैं कि मंगल ग्रह की सबसे बड़ी घाटी का नाम है मैरीनेरिस, ज्वालामुखी का नाम है ओलिपस मैसी और पर्वत का नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। नेक्स्ट, मंगल के 2 उपग्रह मेन है जो बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं, फोबोस और डिमोस। मंगल या कहूं तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है भाई? डिमोस है। ध्यान रख लीजिएगा। आगे इसके अंदर 3 पॉइंट आपको दिखाई देंगे।
तीन नोट पॉइंट है यहाँ। विश्व का सबसे ऊंचा, जो हमारी पृथ्वी है उस पृथ्वी के अंदर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कैटापोक्सी। उसके बाद सुसुप्त ज्वालामुखी भारत का नारकोंदम, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, और जुड़वा भाई ग्रह किसको कह रहे हैं? अरुण वरुण को कह रहे हैं। ये तीनों पॉइंट मैंने नोट के रूप में यहाँ लिख दिए हैं और आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। जिन भी बालकों को नोट्स चाहिए हैं तो वो जोशी सर अकेडमी से परचेज कर सकते हैं, या केडीके के अंदर जो है विवेक करियर पॉइंट है विवेक की, उस दुकान से भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अगला हेडिंग बृहस्पति, जुपिटर। अभी मैंने ग्रहों को दिखाने की बात करी थी, मंगल ग्रह का लाल रंग बताने की बात करी, तो देखिएगा ये रहा मार्स, लाल ग्रह है। लाल ग्रह क्यों है? आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह कैसा है? लाल ग्रह है। मंगल के बाद आपने पढ़ना होगा जुपिटर, ये आपका जुपिटर, पढ़े जुपिटर के बारे में, अब इसको दिखा लिया। जुपिटर देवताओं का ग्रह कहलाता है। बृहस्पति देवताओं का ग्रह। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है तो यार एक बात देखिएगा, अपने अक्ष पे घूमने में भी तो सबसे ज्यादा टाइम लेगा, तो अपने अक्ष पर घूमने सर्वाधिक तेज गति वाला ग्रह कौन हो गया? बृहस्पति हो गया, ठीक है। इसलिए सौरमंडल के सभी ग्रहों में सर्वाधिक पलायन वेग किस ग्रह का? भैया बृहस्पति का है। ध्यान रखिएगा, पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी, मतलब इसका मतलब यह है कि अगर किसी गेंद को तुम या किसी भी वस्तु को यहां से अगर खड़े होके फेंकते हो तो वो पृथ्वी के बाहर कब पहुंचेगी, कैसे पहुंच सकती है? तो यदि आप किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भेजते हो, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर आप किसी वस्तु को आसमान की तरफ उछालते हो तो वो वस्तु जो है पृथ्वी का पलायन, या कहूं तो पृथ्वी की सतह से बाहर चली जाएगी, पृथ्वी से बाहर चली जाएगी। अब इस मामले में सबसे ज्यादा पलायन वेग जो है, एस्केप वेलोसिटी जो है, वो किस ग्रह की है? तो आप ध्यान रखिएगा, बृहस्पति की है। अब दूसरी बात, बृहस्पति जो ग्रह है वो तारे और ग्रह दोनों के समान दिखाई पड़ता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह ऐसा है जो तारे और ग्रह दोनों के समान दिखाई पड़ता है? तो आपके उस ग्रह का नाम है बृहस्पति। वायुमंडल में इसके हाइड्रोजन और हीलियम उपस्थित होने के कारण, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वायुमंडल में इसके हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही पाए जाते हैं। इसके उपग्रह की बात करूं तो कैलुस्टा, ली, यूरोपा, मॉरिस, थेवे, हिमालय, ये इसके उपग्रह हैं, ठीक है। बृहस्पति का एक सबसे मेन जो आपको उपग्रह पढ़ने को मिलेगा उसका नाम है गनीमेड। गनीमेड इस बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? वो है गनीमेड। और सबसे छोटा कौन है? तो डिमोस। सबसे बड़ा गनीमेड, सबसे छोटा डिमोस। अगले ग्रह का नाम है शनि। शनि है कृषि का देवता। शनि ग्रह को बोला जाएगा कृषि का देवता। इसका उपग्रह है टाइटन। शनि के उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन, जो सौर मंडल का एकमात्र उपग्रह है जिसके पास अपना स्थायी उपग्रह है, लिख दीजिएगा यहां, जिसके पास स्थायी अपना खुद का वायुमंडल है, स्थायी वायुमंडल है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद शनि इतनी तेज गति से घूमता है या तीव्र गति से घूमने के कारण चपटा दिखाई पड़ता है, ध्यान रखिएगा। अभी मैंने बोला था कि लेटा हुआ ग्रह, तो लेटा हुआ ग्रह पूछ लेगा आपसे, तो लेटा हुआ ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। और आपसे पूछता है कि तीव्र गति से घूमने के कारण चपटा ग्रह कौन है, तो चपटा हो जाएगा शनि। इन दोनों प्रश्नों को ध्यान रखना। फिर उसके बाद शनि के उपग्रह हैं रिया, लापेटस, इंसेलाइट, टेथिस, डायोन, मिमास, 5A, इस तरीके से। और
शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो कौन है? टाइटन है। अगला हेडिंग अरुण। अरुण यूरेनस हरित ग्रह है और इसको स्वर्ग का देवता बोला जाता है। इसकी खोज, अरुण ग्रह की खोज 1781 में विलियम हर्शेल ने की थी। ध्यान रखिएगा, विलियम हर्शेल ने इसकी ग्रह की खोज करी है। और लेटा हुआ ग्रह कौन है? अरुण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुझसे भी गलती है। हाँ, ध्यान रखिएगा, अभी मुझसे गड़बड़ हो गई यहाँ पे। लेटा हुआ ग्रह मैंने बृहस्पति बोल दिया, उसके लिए सॉरी। लेटा हुआ ग्रह कौन है? अरुण। और आपका जो है चपटा ग्रह कौन है? शनि है। ठीक है, मीथेन गैस की अधिकता के कारण, एक बार दोबारा बोल दे रहा हूं, लेटा हुआ ग्रह अरुण, लेटा ग्रह अरुण और चपटा ग्रह शनि। इतनी बात याद रखें। दूसरा आप पॉइंट पढ़िएगा, अरुण ग्रह में मीथेन गैस की अधिकता के कारण इसका कलर जो है हरा दिखाई पड़ता है। अब हरे रंग का ग्रह कौन हो गया? अरुण। और लाल रंग का ग्रह कौन हो गया? तो आपका मंगल हो गया, लाल रंग का ग्रह। ध्यान रखें। नेक्स्ट है, अरुण ग्रह के चारों ओर छल्ले अर्थात रिंग दिखाई पड़ती हैं जिनका नाम है अल्फा, बीटा, गामा और इप्सिलोन। किस ग्रह के चारों ओर छल्ले दिखाई पड़ते हैं? तो उसका नाम है अरुण ग्रह। और क्या नाम है उनका? अल्फा, बीटा, गामा और इप्सिलोन। नेक्स्ट, अरुण शुक्र ग्रह की तरह अपने अक्ष पर पूर्व और पश्चिम दिशा में चक्कर लगाता है। ध्यान से सुने, अरुण शुक्र ग्रह की तरह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चक्कर लगाया करता है, जबकि पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। और कौन से दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह का नाम है अरुण और शुक्र। और पूछा जाए कि पृथ्वी कैसे चक्कर लगाया करती है, तो पृथ्वी जो लगाती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाया करती है। ठीक है, अब अरुण ग्रह के उपग्रह तो दो हैं, एरियल और मिरांडा जो है वो दो इसके उपग्रह हैं मेन वाले। सबसे बड़ा उपग्रह इसका टाइटेनिया। टाइटन किसका था? शनि का। टाइटेनिया किसका है? तो अरुण ग्रह का उपग्रह है। एक प्रश्न और है, अरुण ग्रह का सबसे छोटा ग्रह पढ़ लेना, कार्डेलिया। अरुण ग्रह का सबसे छोटा ग्रह कार्डेलिया। ठीक है, ध्यान से पढ़े आगे। और सबसे बड़ा कौन सा है? टाइटेनिया। नेक्स्ट है वरुण। वरुण है सागर का देवता कहलाता है, इसकी खोज करी है जोहान गाले ने। पॉइंट बढ़िया से समझिएगा, वरुण ग्रह को सागर का देवता कहा जाता है और इसकी खोज किसने करी है? तो जोहान गाले ने करी है। वरुण ग्रह सूरज से सबसे दूर है तो इसलिए ठंडा ग्रह है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसके कुछ उपग्रह जो कि 92 है, ध्यान से समझिएगा, लॉरिस, प्रोटियस, नेरिड और S2004N। ये जो S2004N है ये इसका सबसे छोटा उपग्रह है। दूसरी बात ध्यान से समझें, ये बहुत आया हुआ क्वेश्चन है, टाइटन किसका उपग्रह है? टाइटन शनि का। उसके बाद पूछेगा टाइटेनिया। टाइटेनिया किसका है? तो अरुण का। और अगला पूछेगा ट्रीटॉन, ये है वरुण का। प्रश्नों को ध्यान रखिएगा, शनि ग्रह टाइटन है शनि का, टाइटेनिया अरुण का और ट्रीटॉन किसका है? वरुण का। अक्सर बालक इस बार ऐसे क्वेश्चनों में मार खा जाते हैं पेपर के समय में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा अक्षांश और देशांतर रेखाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। कर दे, बंद कर दे।